शनि कर्म कारक है, मैंने बता दिया था। अब शनि के आगे कोई नहीं है, लेकिन पीछे कौन है? राहु है, तो उसको कर्मों में राहु को इन्वॉल्वमेंट लाना है। अब शनि के साथ अगर चंद्रमा है, तो आप क्या कहोगे? फूड का काम कर लो, ट्रेवल का काम कर लो, ट्रेवल एजेंसी का काम कर लो। ठीक है। अब आपने इसको देखकर तो करा, लेकिन बिजनेस करना है या सर्विस करना है, वो तो आप 6th हाउस और 7th हाउस का स्क्रिप्ट देखकर ही बताओगे। ठीक है। अब शनि क्या है? कर्म कारक है, शनि का कर्म कारक है। शनि के साथ चंद्रमा है तो वो कहेगा कि ये कर सकते हो, लेकिन क्या शनि के साथ यहाँ पे वीनस है? नहीं है, तो ये पैसा नहीं कमाएगा। देखिए, प्रोफेशन एंड कैरियर बोथ आर डिफरेंट थिंग। 10वां घर एंड सैटर्न, ये दो जो होता है ना, लोग कह देते हैं ना, बहुत सब सब बहुत नहीं, सभी कहते हैं, ये मैं ही कह रहा हूं, एक मात्र मैं कह रहा हूं कि ये दो प्रोफेशनल हाउस नहीं है। 10th हाउस इज नॉट द हाउस ऑफ प्रोफेशन। शनि इज नॉट द हाउस ऑफ, सॉरी, इज नॉट द प्लेनेट ऑफ प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजी जब बने थे, वो बने थे सतयुग में। उसमें प्रोफेशन क्या था? उसमें उसमें प्रोफेशन था ही नहीं। उसमें तो कर्मों में फोकस दिया जाता था कि आप ये कर्म करोगे, वो कर्म करोगे, आपका कर्म ऐसा होना चाहिए। उस समय क्या पैसा, क्या लेना देना, उसमें उठेंगे, खाएंगे, हगेंगे, पूजा पाठ करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर सो जाएंगे, खत्म काम। फिर सुबह उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, हगेंगे, फिर जाके पूजा पाठ करेंगे, फिर सो जाएंगे, खत्म काम। यही था उन लोगों का लाइफ। लेकिन मैं वो बनाए बना थ्योरी को मानता नहीं हूं। मैं हर थ्योरी को चैलेंज करता हूं, हर थ्योरी को मैं करता हूं। क्योंकि जो 10,000 साल पहले, आज यहाँ पे इतने साल बाद वही चलते रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमको फोकस करना होगा। ये प्रोफेशन जो शब्द है ना, अभी आया है, अभी नहीं आया है, राजा महाराजाओं के टाइम से आया है। क्यों? उस समय हमें कुछ कमाना था, कुछ चाहिए हमें उसके बदले में। तो जब प्रोफेशन है, एक्चुअली प्रोफेशन बोलकर कोई भी चीज है ही नहीं। अब 10वें घर को जानबूझ के खींच खाच के लगा देते हैं, कोई बात नहीं करता इसमें। आप जितने भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो आपके प्रोफेशन को प्रेडिक्ट करेगा शनि से और 10वें घर से। लेकिन हमें, मैं लिख कर देता हूं 100%। प्रोफेशन सिलेक्ट करके दिया ना 10% से, आप करोगे जरूर, लेकिन कुछ दिन बाद वो प्रोफेशन फिर डगमगाते रहेंगे। और देखो, कभी भी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है या बड़े बड़े जो है ना, जो सर्विस है, सर्विस को नहीं कह रहा हूं, जो बिजनेस कर रहा है, जो लेन देन कर रहा है, जो ट्रांजेक्शन कर रहा है अपने से, वो कभी एक बिजनेस नहीं करता है, वो बहुत सारे बिजनेस को लेके चलता है। इसलिए उसका अगर एक फेल होता है ना, एक रुका देता है। क्यों? वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका उस समय वो सपोर्ट में नहीं था। 10th हाउस एंड शनि, दिस आर योर कर्म हाउस। आप किस तरीके का कर्म करोगे, कर्म करने का स्टाइल कैसा होगा। अब लोग कहेंगे कर्म तो करोगे पैसा तो मिलेगा ही। अरे कर्म करोगे पैसा मिलेगा, कौन कह रहा है? घर में सुबह उठ के झाड़ू लगा के पैसा दिया कोई? कभी भी 10th हाउस से शनि का प्रेडिक्शन नहीं होता है प्रोफेशन का। प्रोफेशन बोलकर कोई भी चीज है ही नहीं, आप किताबें उठा के देख लो। हाँ, लिखा बहुत गया है, लेकिन क्लियर कट किसी को भी नहीं दिया गया है। इसमें 3 स्टेप थ्योरी को यूज करना, जो मैंने आप लोगों को दिया, जो मैंने आपको बना के दिया। प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन मीन्स एनी काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम विच वी विल अर्न मनी। अगर 2nd हाउस पैसा है, अगर 6th हाउस पैसा है, अगर 11th हाउस मेरा प्रॉफिट है, मेरा इच्छा पूर्ति या डिजायर है, तो 10th हाउस कैसे से प्रोफेशन आप बना प्रिडिक्ट कर देते हो? बताओ। क्योंकि प्रोफेशन का अल्टीमेटली गोल क्या है? कि कमाना है मुझे, और कमा के दे रहा है 11th हाउस, पैसा दे रहा है 6th हाउस, लेके जमा कर रहा हूं 2nd हाउस में, और 10th हाउस से प्रोफेशन सिलेक्ट करे जा रहा है। कर्म करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो 10th हाउस बताएगा। हाँ, अगर शनि के साथ वीनस का कॉन्जंक्ट हो जाए, या 10th हाउस का रिलेशन सब लॉर्ड के नक्षत्र लॉर्ड में 2nd, 6, 11 से हो जाए, तो पैसा दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं है। प्रोफेशन सिलेक्ट करने का टेक्निक, वन एंड ओनली टेक्निक जो मैंने आप लोगों को दिया, जो मैंने बना के देखा है ना, मैंने इतने एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट करके जो मिला है ना मुझे, यही है।
एक तो है, ये तो फिक्स है, वो सबको पता है। लगन चार्ट से आप देखोगे 10वें घर, चंद्रमा से 10वां घर कौन सा है, वो घर बता दिया कि हाँ इस घर रिलेटेड आप काम को पकड़ो, आपने पता चल गया। लेकिन पैसा जो देगा, अब वो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को वहां पे इंक्लूड कर दो, तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब शनि है, शनि के साथ राहु है, क्या बता रहा है? आप जो भी काम करोगे वो ग्रैंड होना चाहिए, उसमें दिखावा होना चाहिए, उसमें हवाबाजी होना चाहिए, जो भी करोगे बड़ा करोगे। मैंने बहुत सारे लोगों के कुंडली ऐसे मुझे मिला है कि मैं शनि के साथ वीडियो देखता हूँ यूट्यूब में, मैं अब देखा शनि के साथ मेरा राहु है, मैं बड़ा कर रहा हूँ, फिर भी पैसा नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? शनि पैसा देगा क्या? क्लियर होना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना, आप देखो बहुत सारे वीडियो, शनि जितना देगा ऐसा कोई प्लेनेट नहीं देता है। अरे शनि पैसा देने का काम नहीं है, आप जो कर्म करोगे उस कर्म का फल देने का काम है। पैसा तो वीनस ही देगा। ये अंट शंट बोलने से कुछ नहीं होता है, और ऐसा अगर करोगे आप लोगों को फायदा नहीं होगा, कभी कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे तो बस 100% रिजल्ट देना है किसी को। हाँ, 100% तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, ऊपर वाले का अगर साथ है तो हो जाएगा, वो बात श्योर है। ठीक है। अब यहाँ पे शनि आपका कर्म कारक है, ये बताएगा कि आपको कर्म जो करना है ना, स्टाइल कैसा होना चाहिए कर्म करने का। 10th हाउस अगर देखोगे ना, तो 10th हाउस बताएगा कर्म करने का स्टाइल कैसा होना चाहिए। उस स्टाइल को ऐड करो अपने प्रोफेशन में, और वो प्रोफेशन में ऐड करो जो वीनस दिखा रहा है, और उसके साथ साथ सबसे पहले तो आप जो मैंने आपको 3 स्टेप थ्योरी बताया वो करो, और वीनस को देखो। अगर आप देखो, शनि के आगे मान लो शनि के साथ शुक्र है, काम करने से पैसा आएगा। क्या काम करे आप? क्या काम करे तो? अब शनि से पैसा तो आ जाएगा, शनि के साथ वीनस है, या 10th हाउस के साथ फाइनेंस का हाउस का रिलेशन हो गया, तो लोग कहेंगे आपका पैसा तो कर्म करो। क्या काम करे? अगर किसी का बैग उठा के अगर किसी के घर में रख के आ जाओगे, हेल्प कर दोगे, 10 रुपए दे दो, उसमें घर चलेगा क्या? पैसे में एडिक्शन नहीं होता है। प्रोफेशन जो है वो कुछ भी हो सकता है, हमें तो पैसा कमाने से मतलब है, चाहे आप डॉक्टर बनो या आप चाहे इंजीनियर बनो। लेकिन हाँ, आप वही कर्म करोगे जो कर्म लिखा गया है, उस कर्म से पैसा कमाओगे जरूरी नहीं है। वो कर्म जो है ना, वो आपके हाथों से करवाने के लिए भेजा गया है इस दुनिया में। अगर हर कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करे तो इंजीनियर कौन बनेगा? अब लोग कहते हैं ना कि बिजनेस करो, जॉब मत करो, नौकर मत बनो, ये बहुत ही गलत चीज है। हर व्यक्ति हर चीज नहीं कर सकता है, जॉब भी करना उतना जरूरी है जितना बिजनेस है। अगर ये सोच हर कोई करने लगे, और एक देखना एक बिजनेसमैन ये कह रहा है, और वो मूर्ख है, एक नंबर का गधे है वो, क्योंकि उसके अंडर लोग जॉब कर रहे हैं, और वो लोग अगर सब जॉब छोड़ दे अपना बिजनेस करने लग जाए, तेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो इसलिए ना लोग भ्रमित हो जाते हैं, हाँ बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस में पैसा है। पैसा है, पैसा तो जॉब में भी है, लेकिन आपको आता है क्या बिजनेस? आपकी कुंडली कह रहा है क्या बिजनेस कर सकते हो? नहीं कह रहा है। अगर जॉब करना है जॉब करो, लेकिन जॉब में और कैसे बड़ा करे उसको सोचो, चीजों को बड़ा करने के बारे में सोचो। हमेशा छोटी सोच लेके बैठे हो, और सोच अगर छोटी है तो आप चाहे जॉब को छोड़कर आप सोच रहे हो ना बिजनेस करेंगे तो बहुत पैसा है, उसमें भी पैसा नहीं कमाओगे, क्योंकि सोच ही छोटी है। फिर आके एस्ट्रोलॉजर का दिमाग खाओगे, एस्ट्रोलॉजर कहेगा आप ये करो वो करो। लेकिन आप अगर आपका सोच छोटी है ना, तो आप वो जो कहेगा ना, मैंने केवल ना कुछ भी करने से पहले आपका इंटेंशन बताएगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। इंटेंशन ही खराब है, नेगेटिव है, तो वो नियम भी करने जाओगे वो डाउट जाओगे। तो जो चीज में जो चीज डाल दी है ना, वही तो मिलेगा। आपने वहां पर डाउट डाला है वो काम करने से पहले, तो डाउट ही मिलेगा। डाउटफुल डेप्थ, अकाउंट्स में थ्योरी है डाउटफुल डेप्थ। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, डाउटफुल डेप्थ है वो। तो अगर करना है ना तो कर दो क्लियरली, हाँ मुझे करना है, क्यों करना है, इसलिए इसके लिए कर रहा हूँ और मुझे ये चाहिए। अगर नहीं करना है तो मत करो, लेकिन वो आधा अधूरा नहीं, अधूरा आधा मन से नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या सोचेंगे, हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो प्रोफेशन सिलेक्ट कैसे होते हैं?
वो मैंने आपको बताया, उस कल कल बताया था। तो वीनस के साथ अगर केतु है और वो मेहनत ही मेहनत करे जा रहा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, नहीं मिलेगा, काम भरा नहीं होगा। कि शनि के साथ केतु है तो छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से, फिर धीरे धीरे बड़ा करो। नहीं हो पाएगा, नहीं तो मुझे बाहर जाके कुछ करना है, वो करना है, ये बड़ा करना, वो करना, नहीं होगा। शनि के साथ केतु है। अगर ये सब करना है ना, ये सब पाना है ना, तो पहला स्टेप ले लो, ले लो। वो सोच रहा है कि पहला स्टेप ही यहाँ रखे। ये राहु का काम है, केतु का नहीं। अगर राहु है तो ये कर दो, लेकिन केतु है, पहला स्टेप यहां से लो, फिर यहाँ पे दो, से यहाँ पे दो, धीरे धीरे। केतु धीरे धीरे ऊपर बढ़ाते हैं। केतु क्या है? ध्वजा योग। ध्वजा है, ध्वज। ध्वज कहाँ होता है? फ्लैग कहाँ पे होता है? चोटी में होता है। घर में लगाओगे तो सबसे ऊपर लगाते हो, मंदिर पे लगाओ तो चोटी में होता है। तो केतु वो है। आप देखो, मंदिर भगवान का स्थान है, लेकिन झंडे को भी भगवान के मंदिर के ऊपर ही इसको स्थान दिया गया है। क्यों? केतु है। केतु एक ऐसा चीज है जो आपके मोक्ष तक लेकर जाता है। मोक्ष क्या है? वो एकदम सब कुछ से परे है वो चीज। तो वहां लेके बैठा सकता है केतु, अगर आप केतु को उस तरह से लिए तो। अगर आप केतु के प्रोफेशन में हो और एक्चुअली केतु के हिसाब से काम कर रहे हो, एक दिन आपको वहां लेके बिठा देगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। आप चले जाओगे, आपका नाम रह जाएगा, केतु ये है। तो यहाँ पे शनि क्या है? अब शनि क्या, अगर आगे बृहस्पति है तो ज्ञान का बात होना चाहिए, टीचिंग का काम होना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके कुंडली के हिसाब से ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके पैसे को गवर्न कर रहा है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके करियर, आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है, और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है जिसको यूज करके आप वो सारे हर्डल्स, वो सारे प्रॉब्लम को पार कर सकते हो। इसके लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। और आपके कुंडली के ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस करके यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। और ये आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल पूछना है, स्पेसिफिक सवाल पूछना है, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपके साथ मैं फ़ोन में बात करूंगा, आपका सवाल लूंगा और आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करूंगा, और उस हिसाब से जो रेमेडी, जो उपाय और जो गाइडेंस बनता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 630 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन का वीडियो चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहां पर 1-to-1 जूम पर लाइव डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा कुंडली एनालिसिस होगा, और उस सारे एनालिसिस का आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा, जहां पे आपका सवाल, आपका प्रॉब्लम, वो सारा कुछ लिया जाएगा, और उसके ऊपर मैं जो भी गाइडेंस दूंगा, जो रेमेडी दूंगा, वो सारा का सारा डिटेल्स इस जूम लाइव कंसल्टेंसी में रिकॉर्डिंग भी होगा, और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक करने के लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसके बाद मैं आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स क्लियर नहीं है, आपका टाइमिंग श्योर नहीं हो, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सुपर नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद अपना जितना भी डिटेल्स है वो मुझे व्हाट्सअप में भेजोगे, और उसके साथ साथ आपका लाइफ में जो भी पास्ट इवेंट हुआ है वो सारा का सारा इवेंट भेजोगे। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होगा मैं आपको फ़ोन कॉल में पूछूंगा, और उसके बाद आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करवा के दूंगा। इसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, और जो वास्तु कंसल्टेशन होगा वो एस्ट्रो वास्तु के मदद से होगा, ताकि आपका वास्तु और प्रिसाइज हो, आपको वो प्रिसाइज रेमेडी मिले, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। और अगर साइट विजिट करना है तो मेरा फीस वेरी करेगा। और उसके साथ आप देख सकते हो, यह है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट।
ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे? आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है। चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आपने आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है। और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1111 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को
कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।